ओके नाउ वेलकम टू ऑल अगेन। आज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का नेक्स्ट केस स्टडी को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि क्वेश्चन दे रखा है ए गुड गर्ल शॉप कंपनी एडवर्टाइज that it would give a reward of rupees 1000 who developed good girl soap company advertised that it would give a reward of rupees 1000 who developed skin disease after using good girl soap of the company for a certain period according to the printed direction. What is the meaning of this statement? इस स्टेटमेंट का मीनिंग हुआ कि एक गुड गर्ल सोप कंपनी एक साबुन का एडवर्टाइज करती है, जिसमें वो कंपनी कहती है कि यदि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इन द मास पब्लिक, कोई भी व्यक्ति हमारे इस कंपनी के प्रोडक्ट को यूज करने के बाद स्किन डिजीज को डेवलप कर लेती है, स्किन डिजीज को डेवलप कर लेती है, तो उस पब्लिक को रुपीज 1000 का रिवार्ड दिया जाएगा। गुड गर्ल सोप ऑफ द कंपनी फॉर ए सर्टेन पीरियड अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड, और ये इस बातों को कंपनी ने उस प्रोडक्ट के पैकेजिंग में भी प्रिंट कर दिया गया है, और बोल रहा है कि जो प्रिंटेड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग जो फॉलो करेगा, और उसके बाद यदि कोई भी व्यक्ति स्किन डिजीज को डेवलप कर लेता है आफ्टर यूजिंग दिस सोप, देन उस पर्सन को 1000 का रिवार्ड दिया जाएगा। देन आफ्टर मिस राखी परचेज द एडवर्टाइज, एक उसी पब्लिक में एक मिस राखी नाम की बंदी थी, वो क्या करती है, उस सोप को परचेज कर लेती है। गुड गर्ल एंड डेवलप्ड स्किन डिजीज इन स्पाइट ऑफ यूजिंग दिस अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन, यानी कि जो गुड गर्ल कंपनी का जो साबुन जो था, उसको परचेज करने के बाद ये जो मिस राखी है, वो अपने स्किन डिजीज को बढ़ाना तो नहीं चाहती थी, पर उसका बढ़ गया। इंस्पाइट यानी कि उस साबुन को यूज करने के बावजूद भी, इंस्पाइट का मीनिंग बावजूद समझेंगे, ऑफ यूजिंग द सोप अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन, उस साबुन में जो प्रिंटेड इंस्ट्रक्शन दिया हुआ था उसको अकॉर्डिंग यूज करने के बावजूद भी उसको, मिस राखी को स्किन डिजीज हो जाता है। सो शी क्लेम्ड ऑफ रुपीज 1000, वो अब क्या करती है कि जो कंपनी का जो स्टेटमेंट था कि यदि कोई भी पर्सन हु विल डेवलप द स्किन डिजीज आफ्टर द यूजिंग द सोप, गुड गर्ल सोप, then that person will be rewarded rupees 1000, here given this statement। तो वो आप क्लेम करती है रुपीज 1000 का उस कंपनी से। अब क्या है, द नेक्स्ट द कंपनी रिफ्यूज द रिवार्ड ऑन द ग्राउंड that offer was not made to her and that any case she had not communicated her acceptance of the offer। अरे, ये बोल रहा है कंपनी कि ये जो ऑफर दिया था उसको रिफ्यूज कर दिया गया है, और ग्राउंड ऑफ द ऑफर वाज नॉट मेड टू हर एंड दैट इन एनी केसेस शी हैड द कम्युनिकेटेड हर एक्सेप्टेंस ऑफ द ऑफर। का मतलब हुआ, ये कंपनी बोल रहा है कि जो मिस राखी जो यूज की है सोप को, उसके बाद से वो हमसे कोई कम्युनिकेट की ही नहीं, और कम्युनिकेट की ही नहीं तो इसके लिए मैं इस कंसिडरेशन को रिफ्यूज करूँगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे रिफ्यूज नहीं हो सकता है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन कह रहा है, इतना समझ में आ रहा है, ये गुड गर्ल सोप कंपनी जो है एडवर्टाइज किया इन द मास पब्लिकली, एडवर्टाइज किया
क्योंकि इसमें कोई भी व्यक्ति परचेज कर सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत एक ऑफर होता है, जनरल ऑफर, जिसमें कि मास पब्लिक को दिया जाता है। तो मास पब्लिक में कोई भी एक बंदा, कोई भी एक पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट करता है और उसके बदले अगर कोई रिवार्ड रहता है उसको क्लेम करता है, तो उसके लिए उस कंपनी को वो रिवार्ड देना पड़ता है। तो यहाँ पर कंपनी से और मिस राखी से कम्युनिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। कम्युनिकेट नॉट नेसेसरी टू विद द कंपनी। तो उसके बाद हम लोग आंसर की ओर जाते हैं। अब एक लाइन और है, डिसाइड वेदर मिस राखी कैन क्लेम द रिवार्ड और नॉट। पूछा जा रहा है कि डिसाइड, बताइए कि मिस राखी जो है वो अपने 1000 रिवार्ड के लिए क्लेम कर सकती है या नहीं। रेफर द रेलिवेंट केस इफ एनी। ये रेलिवेंट केसेस के अकॉर्डिंग, ये क्वेश्चन नवंबर 2008 में आया हुआ है, देख पा रहे हैं। तो चलिए हम लोग इसका आंसर की ओर देखते हैं। इस क्वेश्चन के आंसर को हम लोग ये बताएंगे कि ये जो कंपनी है गुड गर्ल सोप कंपनी, ये मिस राखी को क्लेम देगा, ₹1000 का रिवार्ड देगा। इसमें मिस राखी जो है क्लेम कर सकती है कंपनी पर अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। प्रोविजंस, जनरल ऑफर। आप जानते हैं जनरल ऑफर के बारे में। जनरल ऑफर कहती है इफ इट इज एन ऑफर। आपको मैं बता दूं, जनरल ऑफर कहती है कि इट इज एन ऑफर। आप यहां देख पा रहे हैं कि मैंने इस क्वेश्चन को यहां पर लिखा है, जनरल ऑफर। जनरल ऑफर देख पा रहे हैं यहां पर, जनरल ऑफर जनरल ऑफर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत प्रोविजंस है जनरल ऑफर। इट इज एन ऑफर मेड टू द पब्लिक इन जनरल एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट एंड डू द डिजायर्ड एक्ट। का मतलब हुआ कि जो पब्लिकली जो भी कुछ ऑफर दिया जाता है उसमें से कोई भी एक पर्सन उस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है अपने इच्छा के अकॉर्डिंग। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर की ओर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि in fact of the case are similar to Carlyle versus Carbolic Smoke Ball Company case। इस क्वेश्चन में एक केस स्टडी मैच कर रहा है, जिस केस स्टडी का नाम है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल एंड कंपनी केसेस। आप बोलिएगा कि ये टॉपिक जो है कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल के कंपनी केसेस क्या है। तो क्वेश्चन में ICI मैट में दे रखा है कि कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक नाम का एक बंदा रहता है जो कि एक इन्फ्लुएंजा वायरस को ख़त्म करने के लिए मेडिसिन पब्लिकली प्रोवाइड करता है, लेकिन उसमें वो मेडिसिन काम नहीं कर पाता है और बोल रहा होता है कि जो भी इस मेडिसिन को यूज करेगा इन्फ्लुएंजा डिजीज़ को राइज कर लेगा तो उसको रिवार्ड दिया जाएगा। परंतु इस केसेस में इन्फ्लुएंजा वायरस राइज कर जाता है कोई एक पर्सन को यूज करने के बावजूद भी, और कंपनी को क्लेम एक्सेप्ट करना पड़ता है और कंपनी उसको रिवार्ड देती है। तो ये कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी केसेस के सेम एज इट इज ये गुड गर्ल सोप कंपनी का भी है। तो अब हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्टिंग पेज में देख पा रहे हैं, ऐसे लिखेंगे, प्रोविजंस लिखेंगे, पहले जनरल ऑफर को लिखेंगे, इट इज एन ऑफर मेड टू द पब्लिक इन जनरल्स एंड हेंस एनीवन कैन एक्सेप्ट डू द डिजायर्ड एक्ट। नाउ इस क्वेश्चन के जो मेन कंटेंट बॉडी है अब उसको हम लोग लिखेंगे। आंसर में ही कुछ टॉपिक से हम लोग ले सकते हैं। देखिए, इन द प्रेजेंट केस गुड गर्ल सोप कंपनी रिवार्ड ₹1000। प्रेजेंट केस में गुड गर्ल सोप कंपनी को 1000 को रिवार्ड देना पड़ जाएगा। तो हु डेवलप्ड स्किन डिजीज आफ्टर यूजिंग गुड गर्ल सोप फॉर ए सर्टेन पीरियड अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड डायरेक्शन।
इस क्वेश्चन में जो जवाब देना है वो लिखा हुआ है कि कंपनी के शॉप के प्रिंटेड के अकॉर्डिंग तो गुड गर्ल्स शॉप कंपनी के प्रोडक्ट के प्रिंटेड के अकॉर्डिंग तो ये मिस राखी तो यूज की है, तो उसका रिवार्ड एक्सेप्ट करना होगा फॉर ए सर्टेन पीरियड अकॉर्डिंग टू द प्रिंटेड डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज a general offer. This is a general offer in which a offer is made to the publicly in general and hence anyone can accept and do. ठीक है, उसके बाद the desire act here a customer Miss Rakhi use the shop according to the printed instructions, so that is Miss Rakhi accepted the general offer by doing the desire act। यानी कि कंपनी को उसका क्लेम देना पड़ जाएगा। हम लोगों ने इसमें आंसर राइटिंग में बहुत सारे स्टेटमेंट को क्वेश्चन सही लिया है, जो कि इस क्वेश्चन को और इम्प्रूवमेंट रिलेवेंट बनाने के लिए कैपेबल हैं, तो कंपनी को इसका रिवार्ड देना पड़ जाएगा। सो नेक्स्ट वी विल डिस्कस फॉरवर्ड। देयर इज नो नीड टू कम्युनिकेट दिस इज एक्सेप्ट बाय द डूइंग द डिजायर एक्ट। यानी मिस राखी को ज़्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है, कम्युनिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है, और जो गुड्स गुड गर्ल्स सोप कंपनी जो है उसको रिवार्ड देना हो जाएगा। लास्ट में एट एंड हम लोग कंक्लूजन ये लिखते हैं, देयर इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन कंपनी एंड मिस राखी। कंपनी और मिस राखी में वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, हेंस मिस राखी कैन क्लेम हर रिवार्ड। तो राखी को क्लेम मिल जाएगा ₹1000 का। तो आई होप you have been very efficiently understand this topic. If you have any doubts, please comment on my section board. Thank you। हम लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए तैयार रहेंगे।